नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं मनीष भदौरिया। बॉलीवुड मसाला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया प्रियदर्शी, जो कि एक अदाकारा हैं और बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही फेमस अदाकारा हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच वीआईपी न्यूज़ का कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, चीज़ों को शेयर करने का, क्योंकि एक लड़की के लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। जब कोई लड़की एक गांव से मुंबई तक का सफ़र करती है तो बहुत सी परेशानियां होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि औरत का जीवन आसान नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन्वाइट किया। अब आपके जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुप्रिया जी, आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बॉलीवुड की हलचल को लेकर बहुत सी हम जानकारियाँ आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में मुखातिब होना चाहेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका शिक्षा दीक्षा और सारी चीज़, एजुकेशन जो भी हुआ, परिवार, इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहल जाला ना कि अपना माई बाप के पहले बताओ के चाहिए जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बेसिकली तो बिहार से हूँ। मेरी आत्मा पूरी बिहारी है, लेकिन मैं हूँ हिंदुस्तान की बेटी। और मेरी जर्नी यही लखनऊ से मैंने स्टडी किया हुआ है। और ये स्टडी यहाँ से करने का भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस के साथ साथ मैंने जो संघर्ष किया, उसमें एक संघर्ष ये भी है कि हम बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, गोपालगंज से, जहाँ जब हम जन्म लिए तहाँ पे शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था, तो हमें लखनऊ आके ये करना पड़ा। तो लाइफ का संघर्ष मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ और लखनऊ में स्टडी करने के बाद ही मैंने दूरदर्शन में काम करना स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप मैं मुंबई तक। तो ये शौक आपका क्या बचपन से रहा था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और थोड़ा सा लगाव इन चीज़ों को लेकर जाता, अभी आप आज इसमें इस्टेब्लिश हो पाई हैं? नहीं, शौक तो देखिए बचपन में तो शौक ही होता है, तब एम्बिशन कुछ ऐसा नहीं होता है किसी के बारे में। हाँ, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो अपने घर में मम्मी की, पापा की, चाचा की, ताता की, इन लोगों की मैं ऐसे मिमिक्री करती थी। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उस ज़माने में आपको पता है कि कितना स्ट्रगल होता है। बेसिकली मेरी माँ टीचर थी, तो ये बात था कि मैंने कुछ चीज़ें हार्मोनल्स आती हैं, तो वहीं से मैंने था। फिर मैं अच्छा गाती थी तो कॉलेज में एक दो बार परफॉर्मेंस किया और दूरदर्शन वालों की हम पे नज़र पड़ी, उनको लगा कि भाई बच्ची कुछ कर सकती है। फिर वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। ये फिल्म इंडस्ट्री में आपका जाना कैसे हुआ और आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उस पर किस पे आप काम कर रही हैं और अभी आने वाली फिल्में क्या हो सकती हैं आपकी? थोड़ा इसके बारे में हमें दर्शकों को बताइए। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए हर इंसान चाहता है कि मतलब यहाँ काम कर ले। जैसे मैंने लखनऊ में काम किया, फिर हमारा दिल्ली का पड़ा हुआ। और बेसिकली मैं कथक डांसर हूँ, मुझे कथक से बड़ा लगाव है तो फिर मैंने वहाँ काम किया। लेकिन आपको पता है कि गढ़ तो मुंबई है, जाना है। लेकिन मेरा जो दिल्ली तक का सफ़र था उसमें इतना स्ट्रगल नहीं हुआ जो आप आमतौर पे कास्टिंग काउच बोल सकते हैं। पर मुंबई जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ रियल और रील दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसा अंतर आपको लगा? ऐसा है कि यहाँ पे वहाँ पे क्या, एक तो मुंबई शहर में रहना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि जब हम जाते हैं ऑडिशंस के लिए तो नॉर्मल हमसे पूछा था, अच्छा आप ड्रिंक करती हैं? अगर आपने बोल दिया नहीं, अरे आप काम कैसे करेंगे, आप ड्रिंक नहीं करती। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा वियर्ड था कि मतलब इंटरव्यू में आप गए और आपसे पूछा जाए कि आप ड्रिंक करती हैं कि नहीं करती हैं। हाँ, तो हमने बोला क्यों, ड्रिंक करना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, आप कंफर्ट जोन में नहीं आएंगी, आपकी हमारी एक लॉबी होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम के लिए आपको पहले फ्रेंडली होना पड़ता है। बट मुझे ऐसा तो नहीं लगा। हाँ, बट मुझे लगता है हार्ड वर्क करें और थोड़ा सा धैर्य रखें तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य जो होता है ना वो समय मांगता है। सुप्रिया जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अधिकतर ये सुनने में आता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें आपने भी सुना होगा, तो इसका जो हकीकत है वो आखिर है क्या? क्या वाकई में इतनी ज़्यादा वहाँ पे गंदगी हो चुकी है कि महिलाओं के लिए वो जगह सुरक्षित नहीं कही जा सकती है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा है। और रही बात कास्टिंग काउच की, तो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है, कास्टिंग काउच कहाँ नहीं है कि आपके लखनऊ में ऐसे बहुत से ऐसे आपको मसले, ऐसे हादसे अगर मैं याद दिलाऊं तो शायद बातें खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन कास्टिंग काउच हर जगह, शोषण तो हर जगह है औरत का, ऐसा नहीं है कि मुंबई में है। हाँ, लेकिन जो ग्लैमर्स की दुनिया है वो ज़्यादा बोल्ड होती है, सबसे हाई फाई, इसलिए तो बोलते हैं मुंबई माया नगरी है। तो ऐसा नहीं है, कास्टिंग काउच तो हर जगह है, वहाँ भी है, पर वहाँ ज़्यादा है। पर वहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। जबरदस्ती कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। मुंबई इतना सेफ कोई शहर नहीं है। अब ये डिपेंड करता है हमें, जो सपोज दिल्ली जाना है, अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं।
हम चाहे तो बाई कार जाएं, हम चाहे तो बाई वॉक करके जाएं, हम चाहे बाई एयर जाएं। तो आपको पता है दिल्ली जाना, और आपको कैसे जाना ये तो डिसाइड आपको करना है, और ये टोटली आपके संस्कार हैं कि आपको कैसे बताया गया वैसे आपको जाना है। बाकी ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, सबका अपना तरीका है। एक क्या बोलते हैं, मुझे ऐसी बात तो शायद नहीं बोलनी चाहिए, हर इंसान यहाँ अपना एक रूट बनाया, उसको क्या करना है ये उसकी पर्सनल चॉइस है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए लड़कियां खुद भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनकी बेटी अगर मुंबई जा रही है यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि जब एक गांव की लड़की मुंबई तक का सफ़र करती है ना, तो एक फैमिली से नहीं लड़ती है, पहले तो उस अपने परिवार से लड़ती है, फिर अपने पूरे उस कस्बे से लड़ती है, उस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, फिर स्टेट तक जाती है। मतलब इतने लोग की सोच को तख्तो-ताज करके वहाँ तक पहुँचती है। तो इतना तो आसान नहीं होता है। अगर वहाँ जाके भी हम सफलता ना मिले तो कहते हैं ना कि कुछ इंडस्ट्री हुई या राजनीति हुई, कुछ जगह जाने के रास्ते होते वापस आने के नहीं होते। अगर आप बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप घर के ना हुए ना घाट के। तो मजबूरियाँ होती हैं, बहुत लोग के बैक सपोर्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, तो कुछ काम मजबूरी में भी किया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, क्योंकि पेट से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। जी जी जी। जैसे आपने अभी कहा कि वहाँ जाने के बाद ड्रिंक्स तक ऑफ़र होती हैं, और सुनने में जो जानकारियाँ आती हैं और जो दिखाया जाता है ग्लैमर वर्ल्ड को लेकर कि ड्रग्स वहाँ आदी हो जाते हैं लोग, युवा पीढ़ी उसकी आदी होती आ रही है, नई नई लड़कियाँ ग्लैमर फील्ड में जाती हैं, उसके बाद वहाँ उनका शोषण भी होता है और इस गलत चीज़ों में भी लिप्त हो जाती हैं। तो आपने इतनी डीपली वहाँ पे रह के सारी चीज़ें देखी हैं, तो आपका अनुभव क्या रहा है? और जब वहाँ पे आप गई तो आपको किन किन समस्याओं का इसे सामना करना पड़ा और कैसे आपने इन चीज़ों को फेस किया है? मेरा ये मानना है कि कोई काम गलत नहीं होता है अगर आप यहाँ से करके और आपको मेंटली सुकून मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है तो वो भी गलत है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ है कि चीज़ें होती हैं, बट ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है कि ज़बरदस्ती नहीं होती। हाँ, लोग आपको ऑफर करेंगे, लेकिन डिसीजन तो आप ही का है ना कि आपको करना है कि नहीं करना। और मेरा ये मानना है कि गलत क्या है यार, अगर एक आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई मुझे मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही हूँ, अगर मैं तभी कर रही हूँ ना कि जब लोग मुझे पे कर रहे हैं जी, तो ये बताइए कि मैं ज़्यादा गलत हूँ कि जो मुझे पे कर रहे हैं वो गलत है। अगर बार चल रहा है मुंबई में या कहीं भी आपके लखनऊ सिटी में, तो हम तो अपनी मजबूरी में जाके वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पर ये तो आपको पता है ना कि बार में आने वाला हर एक इंसान वो मतलब अपने बारे में तो अगर वो आके 50,000 1 लाख लुटा रहा है तो बहुत अच्छे घर से बिलोंग कर रहा है। तो कम से कम हम आर्टिस्ट तो इतना प्राउडली है कि जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं, प्राउडली बताते हैं हम बार में नाच रहे हैं, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम इवेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। उससे ज़्यादा तो बाकी की पब्लिक है जिनके दो चेहरे हैं। कहते हैं ना हाथी के दांत दो होते हैं, खाने के अलग खिलाने के अलग। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन क्या बोलेंगे, कुछ सालों की बात है कि मैं एक प्रोड्यूसर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये लीजिए चेक और आप मेरे को खुश कर दीजिए और मैं आपको काम दे दूँगा। मैंने कहा सर उसमें खुश करने वाली कोई बात नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट है और मुझे जब थोड़ा टाइम लगेगा मैं कर लूँगी, ये ऑफ़र आप किसी और को किए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, आप वापस चली जाएंगी। मैंने बोला ऐसा नहीं है सर, दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। मतलब सुप्रिया जी, आप ये कहना चाहती हैं कि जो लोग वहाँ पे इस दलदल में नहीं जाना चाहते उनके लिए वो उसमें नहीं जा पाएंगे, और जो उसमें आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटियों को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए इन सब चीज़ों में लिप्त होना चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। सुप्रिया जी, अब आपके थोड़ा सा जानकारी दी, आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है, अब कौन सी आपकी फिल्म आने वाली है ऐसा जिसमें आप अभी कोविड में अगर कुछ लोग जो जुड़े होंगे मेरे सोशल मीडिया में तो उन्होंने देखा होगा कि हमने 3 फिल्मों का मुहूर्त किया था। अद्विका फिल्म, वो फिल्म हमारी अंडर प्रोसेस है, काम चल रहा है। 5 को हमारी नई सीरीज़ का ट्रेलर आ रहा है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। हैरी गिल, जिसमें मैंने सोनिया का रोल प्ले किया है। और मैंने एक और सीरीज़ अमेजन से किया है, भोले बाबा शास्त्री, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। और कुछ हमारी इंडस्ट्री के रूल्स होते हैं कि जब तक आपके प्रोजेक्ट बाहर नहीं आते आप उसको शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी होती है। बाकी मैं एक G5 का शो कर रही हूँ और एक हमारा शो आ रहा है नज़ारा टीवी पे, लाल बनारसी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है अपने यूपी, क्योंकि मेरा ननिहाल जो है वो यूपी से है और मेरा घर बिहार में है, तो एक चोली धावन का साथ है। तो बस यही मेरे प्रोजेक्ट हैं, और बाकी कुछ चीज़ें हैं कि अगर मैं सब अभी बता दूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। सुप्रिया जी, आपने बताया कि आप कलाकार भी हैं, कथक डांसर भी हैं, तो क्या आपको गाने की भी अगर आप शौकीन हैं तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो फिल्म है आपकी उसका एक कोई गाना गुनगुना के सुना पाएं आप? नहीं देखिए, उस फिल्म का तो मैं नहीं आपको गुनगुना के सुना सकती, क्योंकि आपको पता है हमारी एक पॉलिसी होती है।
बट वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी अपने सनातन धर्म में बड़ी आस्था है, ठीक है, और हर इंसान को अपने धर्म से प्यार होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से आता है। जी बिल्कुल। मैं कान्हा जी की बहुत पूजा करती हूँ और मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ है और थोड़ा सा टाइम लगेगा और सफलता तो भाई देखिए आदमी लाइफ टाइम तक सीखता है। अगर हम अमिताभ जी की बात करेंगे तो बोलेंगे मैं रोज़ सीखता हूँ, तो मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं 2 लाइनें गुनगुना दूंगी आपके लिए, मैं वो आपके वो भजन, क्योंकि मैंने 5-6 साल म्यूजिक भी सीखा है, लाइट म्यूजिक। तो पता नहीं मैं कितना अच्छा गाऊंगी, बट मैं कोशिश करती हूँ गाने की, ठीक है। कान्हा आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, तारो आंगना में मीराबाई कब से खड़ी। कान्हा आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, तारो आंगना में मीराबाई कब से खड़ी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुप्रिया जी, आप मुंबई में एक लंबे समय से हैं, महिला सशक्तिकरण और महिला समानता की बात करी जाती है। आप कितना सहमत हैं कि आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझा जाता है, और आपको वहाँ पे जाके क्या अनुभव हुआ है? देखिए, पहली बात कि महिला पुरुष कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नेचर ने ही ऐसा नहीं बनाया है। अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि लोग कहते हैं मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर औरत भी शराब पीती है तो उसका लीवर खराब होगा, लेकिन अगर पुरुष भी शराब पीता है तो उसका लीवर। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं, औरत शराब पी रही है तो उसका चरित्र खराब हो गया, और मर्द पीता है तो उसका लीवर खराब हो रहा है। पहली बात, समानता तो ना कभी थी ना होगी, क्योंकि हमें ऊपर जो भी शक्ति हमें चला रही है उन्होंने, अगर हम प्रजनन की बात करें तो देखिए, औरत की एक जो मेडिकल होती है कि 45 तक वो माँ बन सकती है, ठीक है, उसके सारे बोन सारी चीज़ें काम करती है। लेकिन वही पुरुष को 70 अगर वो उसका जीवन है तो 70 साल में भी वो बाप बनता है। तो इक्वलिटी तो कभी नहीं है। अब इस बात को मानते हैं ना, इक्वलिटी तो ना कभी ऊपर से रही है। और इक्वलिटी कहाँ है? अगर आज का जो जमाना है, आप देखते हैं कोठे चलते हैं ना, मर्द को कहीं जाना है वो पेट सेक्स करता है, तो ऐसी औरतों के लिए कोई व्यवस्था है आपके भारत? औरत तो ऐसा करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब और बात छोड़िए, एक मर्द हमारे आदिकाल से इतिहास उठा के देखिए, एक औरत एक पुरुष के साथ रहती है, उनकी 10 रानियां हैं, वो मैनेज कर रही है। अगर यही काम हम औरतें करना स्टार्ट कर दे तो भूचाल मच जाएगा। तो पहली बार जो हमारा हिंदुस्तान है ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ कभी इक्वल अधिकार नहीं होंगे। और ये बात को मैं जान गई हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है। तो इक्वल और समानता की तो बिल्कुल बात ही ना करें। ये बातें जब हम कभी हमारे कान्हा जी के दर्शन होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसा क्यों है हमारे साथ। तो इक्वल तो ये ठीक है, लोग राजनीतिक बनने के लिए बोल देते हैं समानता। समानता सिर्फ कागजों में है। समानता के लिए पुरुष को बड़ा ब्रॉड माइंडेड, बहुत बोल्ड होकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा संदेश था जो सुप्रिया जी ने दिया। सुप्रिया जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि समानता को लेकर महिलाएं कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। ये आपने देखा होगा, महसूस किया होगा एक लंबे अंतराल के बाद। लेकिन आप इस समय मुंबई में हैं, और मुंबई में एक ग्लैमर की दुनिया कही जा सकती है, जहाँ पे ग्लैमर ही ग्लैमर है, और वो पूरा भारत या पूरा विश्व उस ग्लैमर की ओर खींचा जाता है। जब आप मुंबई गई हैं तो अधिकतर लोग जानना चाहते हैं, जब मुंबई गया व्यक्ति तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े फिल्म सितारों से मिला होगा, उनके साथ मुखातिब हुआ होगा, तो कितना आपको वहाँ पे जाने के बाद कितना इंकरेजमेंट मिला है, कितना लोगों को देख के अच्छा महसूस हुआ है, और कितना आपके अंदर उत्साह जागृत हुआ कि नहीं, मुझे अब इस लाइन में और आगे बढ़ना है और काम करना है। आपकी जो विल पावर और कितनी स्ट्रांग हुई है इन सारी निगेटिव एस्पेक्ट्स को अगर हम दूर करके देखें तो? मैं देखिए, निगेटिव कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम सब कुछ यहाँ से सोचते हैं। आपने भी सुना होगा कि हम जो सोचते हैं वो हमारे सपने में आता है। और मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। दुनिया में हम जैसा सोचते हैं ना, और मेरा फोकस गोल था कि मुझे शॉर्टकट नहीं यूज करना है, मुझे मेरा जो तरीका है मुझे उससे ही काम करना है। मुझे अपने हार्डवर्क पे, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन, बोलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने कोशिश की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप ये काम करने, नहीं, आपका अगर फोकस गोल है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। देखिए, आप सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या होता है ना, 1 बाय स्टेप हम चढ़ते हैं। लेकिन अगर हम लिफ्ट से चढ़ेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन भरोसा नहीं हो सकता लिफ्ट बीच में ही रुक जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहली फिल्में की, बहुत सारा कुछ हुआ, और आज इंडस्ट्री से काम है। तो मुझे वैसे नहीं काम करना, मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बाकी ईश्वर ने जो चाहा होगा, अगर हमारा शुक्र तेज होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। सुप्रिया जी, आखिर में बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को
जो इस फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, इस ग्लैमर लाइन में जाना चाहती है, अपना फ्यूचर आजमाना चाहती है, उनको अब क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं ना, तो जी। उसमें समय लगता है, ठीक है। तो पहले तो आपका फोकस गोल होना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, क्योंकि हम जब किसी शहर में जाते हैं ना, तो पहले उस शहर को ही जानना होता है, उस प्रोफेशन को जानना होता है, और आपके अंदर हार्ड वर्क, क्योंकि कहते हैं ना, जो संघर्ष होता है ना, वो आपसे मतलब आप एक सक्सेस पाना चाहते हैं, आपको संघर्ष करना ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव रह के जाइए, संघर्ष करिए, थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। लोग आपको बहुत मिलेंगे गलत चीज़ों में डालने, लेकिन अगर आपको यह है कि नहीं, मुझे यही करना है, मैं ये करने में, अब सपोज दैट कि अगर हमें दारू पीना है, तो हम दारू पीने के लिए लखनऊ से मुंबई थोड़ी हो, तो यहाँ पे मिलता है। तो ये तो फोकस गोल है कि हम वहाँ गए हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो हमारा पहला फोकस हमारा कैमरा होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये भोजपुरी में काम करना है तो मुझे ओटी, आपको कैमरे से प्यार होना चाहिए। वो कैमरा आपको अगर टीवी के लिए मिलता है तो काम करिए, आपको मूवीज़ मिलती है तो करिए, आपको कहीं और भी कुछ मिलता है, शॉर्ट मूवी वगैरह मिलती है, कैमरे से प्यार करिए, तो ज़िंदगी बहुत आसान है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज हमारे साथ खूबसूरत अदाकारा सुप्रिया प्रियदर्शनी जी मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी और युवा पीढ़ियों को एक संदेश दिया। आगे भी बॉलीवुड मसाला में हम आपसे मुखातिब होंगे और एक नई अदाकारा के साथ पेश होंगे और आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।